So next topic of what do we have? Functions in PHP. So we have discussed functions, right? So if I tell you write a function to add two numbers, how will you write that? How will we write a function to add two numbers? ये हुआ है ना? तो ये पहले PHP का पार्ट हो गया। ये पहले हाँ आ रहा है। तो ये हो गया PHP का पार्ट। तो हमेशा पहले फंक्शन को डिफाइन करेंगे फिर कॉल करेंगे। तो अगर फंक्शन लिखना है तो पहले उसका लिख दो स्पेसिफायर। क्या लिख दो उसका पहले? और फिर उसका कीवर्ड फंक्शन और फिर उसका नाम। अगर आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है तो आर्ग्यूमेंट्स दे दो, नहीं ले रहा है तो मत दो। तो पहले हम करेंगे विदाउट आर्ग्यूमेंट्स। तो फंक्शन का नाम क्या है? ऐड। आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है क्या? कहाँ ले रहा है आर्ग्यूमेंट? ब्लैंक तो है। आर्ग्यूमेंट्स कहाँ ले रहा है वो? ब्रैकेट डिफॉल्ट नहीं बोलते उसको बोलते नॉन पैरामीटराइज्ड। क्या बोलते हैं उसको? कंस्ट्रक्टर होता है डिफॉल्ट। और वो क्या कर रहा है? 10 + 20 को ऐड कर रहा है। इज इट रिटर्निंग एनीथिंग बैक? Is it returning anything back? No. So, and what are we doing? We are displaying it. And when the body is finished, you can call the function. So how will you call the function? समझ में आया? ये एकदम बेसिक वेनिला फ्लेवर। अब अगर आपने को रिटर्न करना है तो ये जो इसका आंसर क्या है? अब वो ये फंक्शन डिस्प्ले नहीं कर रहा है, फंक्शन उसको रिटर्न कर रहा है। तो फंक्शन क्या करेगा? फंक्शन क्या करेगा? रिटर्न। तो जब रिटर्न करेगा तो जहां से हम कॉल कर रहे हैं वहां LHS पे हम एक वेरिएबल लेंगे, है ना? और उसको इको करेंगे। यस और नो? Yes, sir. तो वो था फंक्शन, ये था फंक्शन कॉल मतलब रिटर्न। अंडरस्टूड विद दिस टू? एनी कॉम्प्लिकेशन सो फार? So far so good, है ना? Now we'll take parameterized. So the numbers which I want to add, I will pass them as arguments 10, 20. Those 10, 20 will come in which variable? X And what will I add? X and Y. And I will return and you will get the answer. ये क्या हो गया? Parameterized. समझ में आ रहा है कि नहीं? अपन ने 3 फ्लेवर कर लिए, विदाउट रिटर्न, विथ रिटर्न, पैरामीटराइज। चौथा फ्लेवर है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। क्या है? डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तो मेरा y बाय डिफॉल्ट कितना रहेगा? 100। तो अगर मैं पास करूं, अगर मैं पास करूंगा तो वो y हो जाएगा। तो अभी y कितना है? फर्स्ट कॉल पे y कितना है? फर्स्ट कॉल पे 100 नहीं 20 है, बिकॉज मैंने पास किया है ना। डिफॉल्ट वैल्यू कब लेता है? वो जब मैं स्पेसिफाई नहीं करता हूं। तो यहां मैंने y स्पेसिफाई कर दिया है ना, तो वो डिफॉल्ट नहीं लेगा। तो x कितना हो गया फर्स्ट कॉल में? ये पहले वाले कॉल में। तो x कितना हो गया? और y कितना हो गया? What will it return? What will it return? 30। सेकंड कॉल में मैंने क्या पास किया है? सिर्फ y पास किया है क्या? तो वो डिफॉल्ट क्या ले लेगा?
And what will it return? 110. Perfect. तो यहाँ पर आउटपुट आएगा 30 और यहाँ पर आउटपुट आएगा 110। समझ में आ गया? डिफॉल्ट आर्गुमेंट समझ में आ गया? वेरी गुड। तो हमने अभी तक 4 फ्लेवर कर लिए हैं। लेट्स सी मोर. Okay, while returning you can even remove the brackets. While returning you can also Remove the bracket. तो ब्रैकेट्स का देना कंपलसरी नहीं है. रिटर्न रिजल्ट विल आल्सो वर्क फाइन. ओके ओके. और डिफॉल्ट देते वक्त याद रखना, डिफॉल्ट ऑलवेज कम्स फ्रॉम द राइट, ऑलवेज कम्स फ्रॉम द Right. यू कैनॉट गिव x एज डिफॉल्ट एंड कीप द y. ऐसा अलाउड नहीं है. समझ में आया? डिफॉल्ट हमेशा राइट अलाइंड रहता है. डिफॉल्ट इज ऑलवेज राइट अलाइंड. ये है, ये करेक्ट है. ठीक है. ओके नेक्स्ट. क्या देना है? ईशा पारिक पहले आप जोन में आओ, रडार में आओ. See, you can give to x also, but you should come from the right. ऐसा नहीं हो सकता कि आपने राइट को स्किप कर दिया और डायरेक्टली लेफ्ट को दे दिया. ऐसा अलाउड नहीं है. You can give to both also, but you have to start coming from the right. So now I have given default arguments to both x and y both. So now when I don't pass anything, it will return me 300. Got it? And now if I pass 10, this 10 will go to whom? X. और y मेरा डिफॉल्ट रहेगा कितना? 100. तो कितना हो जाएगा? 110. समझा? ओके. अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, उसका नाम है वेरिएबल पैरामीटर्स. क्या है? वेरिएबल पैरामीटर्स. ओके. तो ये जो है ना, ये क्या करता है कि अगर एक हम लोग फंक्शन एक ही लिखेंगे. फंक्शन क्या लिखेंगे? और उसको आर्ग्यूमेंट्स नहीं देंगे. क्या नहीं देंगे? आर्ग्यूमेंट. और यही फंक्शन काम करेगा जब मैं कॉल करूंगा ऐड विथ 2 नंबर्स. दिस वेरी फंक्शन विल ऑपरेट. Whether I call add with 3 arguments, then still I can use this very function. If I call add with 5 arguments, I can still use this function only. Same function I can use. तो ये arguments क्या है? वेरिएबल है ना. यहाँ पर कितने arguments हैं? हेलो देखो. Hang on. I'm sorry, I didn't share that with you all first. Okay, I'll share this with you all first. देखो भाई, यहाँ पर जो हमने अब तक जो पढ़ा है ना, तो let's revert to the core understanding. Let's revert to the original understanding. हमने अब तक ये फंक्शन पढ़ा है, तो बाकी सबको मैं एडिट कर रहा हूँ, डायरेक्टली इस पे आ रहा हूँ. यहाँ पर हमने कितने आर्ग्यूमेंट्स दिए फंक्शन को? कितने पैरामीटर्स है? तो हमको कितने पास करने पड़ेंगे? तो ये हो गए कांस्टेंट. ये हो गए कांस्टेंट. क्या हो गए? कांस्टेंट पैरामीटर. व्हाट इज कांस्टेंट? व्हेन डजंट चेंज. कि भाई आपने दो वेरिएबल लिए हैं, तो आप 2 ही आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं.
अगर किसने ऐसा पास किया तो क्या हो जाएगा? नहीं चलेगा, तो वो एरर आएगा कि आपने 2 वेरिएबल लिए पर आर्ग्यूमेंट 3 पास किए हैं। तो जितने हमने वेरिएबल लिए हैं हमको उतने आर्ग्यूमेंट पास करने हैं। यस और नो? yes, So what is this constant? Fixed. The parameters are fixed. If there are 2 variables, you have to pass 2 arguments. ये constant हो गए ना? हाँ, तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ वेरिएबल पैरामीटर्स। क्या पढ़ा रहा हूँ? वेरिएबल पैरामीटर। फंक्शन का नाम क्या है? ऐड, वॉइड ऐड। अभी यही ऐड कॉल किया कितने पैरामीटर्स से? 2। यही ऐड कॉल किया कितने पैरामीटर्स से? 3। यही कॉल किया कितने पैरामीटर्स से? 5। तो आप n नंबर ऑफ पैरामीटर्स से सेम फंक्शन कॉल कर सकते हो। आपको कोई भी आर्ग्यूमेंट इधर जो है ना वेरिएबल्स डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अब वो कैसे करना है? तो उसके लिए अपने पास तीन फंक्शन है। तो पहला है फंक नम आर्ग्स। क्या है? फंक नम आर्ग। तो यहाँ पर हम कितने आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं? एक भी नहीं। यहाँ पर अच्छा, वहाँ पे 2। तो दिस विल रिटर्न यू 2। दिस विल रिटर्न यू 2। So if I use func num args over here and I take a variable in the left, इसका LHS में वेरिएबल लेता हूं मैं। वेरिएबल क्या लिया LHS में? n। तो if I echo n, आउटपुट क्या आएगा? 30। नो रे बाबा, 2। ओके, जितने आर्गुमेंट्स देंगे उतना हाँ, ही नम आना नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। आर्गुमेंट्स। ओके। व्हाट विल इट echo me? आउटपुट क्या आएगा इसका? 2। And if I do over here then 3। and if I do over here then 5। तो what will the num args do give you? कि आपने फंक्शन कॉल करते हो कितने आर्ग्यूमेंट दिए हैं? कितने आर्ग्यूमेंट आया समझ में? ओके। अब ये जो हमने आर्ग्यूमेंट्स दिए ना ये एक एरे में जाएंगे। किस में जाएंगे? तो ये एरे, उस एरे का नाम है फंक गेट आर्ग्स। क्या है? फंक गेट आर्ग। तो उसका है फंक गेट। तो ये एक ना आर्ग विदाउट द एस, तो दिस ये हम कब यूज करेंगे? I'll show you। अब ये जो हमने पास किया है ना ये एक एरे में जाएगा। किस में जाएगा? एरे। तो 10 कौन से इंडेक्स पे है? 0। और 20 कौन से इंडेक्स पे है? फर्स्ट। और 30 कौन से इंडेक्स पे है? सेकंड। और 40 कौन से इंडेक्स पे है? थर्ड। और 50? फोर्थ। तो इफ आई से एट 0 फंक गेट आर्ग्स और इसके मैंने LHS में एक वेरिएबल ले लिया $k and if I echo $k, what will I get? The argument at 0 index कौन सा है? 10। तो it will output me 10। समझ में आ रहा है? हाँ। ईशा पारेख? और अगर मैं करूं आर्ग्यूमेंट एट इंडेक्स 3 तो क्या देगा मेरे को वो? 40। 3 पे कौन है? 40 है। तो आउटपुट क्या आएगा मेरा? क्या आएगा? 40। और अगर मुझे सारे आर्ग्यूमेंट्स रीड करने हैं एक साथ, सारे क्या करने हैं? रीड करने हैं। तो उसके लिए है फंक अंडरस्कोर गेट अंडरस्कोर आर्ग्स। क्या हो गया?
तो ये ब्लैक में करता हूँ, एक्स्ट्रा क्या ऐड हो गया सिर्फ, एस तो इसके LHS में एक एरे होगा, क्या होगा, एरे वो सारे आर्ग्यूमेंट इस एरे में आ जाएंगे, सारे आर्ग्यूमेंट्स क्या आ जाएंगे, एरे में तो मेरा एरे जो है ARR, तो मेरा ARR जो एरे है, तो अगर मैं इफ आई एम कॉलिंग दिस, इफ आई एम कॉलिंग दिस वाला पार्ट, व्हाट विल माय ARR लुक लाइक, व्हाट विल माय ARR लुक लाइक, जीरो इंडेक्स पे कौन है अभी, 10 यस, तो मेरा एरे का नाम क्या हो जाएगा, $ARR ऑफ 0 और $ARR ऑफ 1, $ARR ऑफ 2। आया समझ में, तो इसमें 10, इसमें 20 और इसमें 30, तो तीनों फंक्शन समझ में आ गए। व्हाट इज फंक, तो फर्स्ट वाला क्या था, फर्स्ट वाला फंक नम आर्ग, दैट विल गिव द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, दूसरा वाला क्या था, फंक गेट आर्ग एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स, एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स, एंड तीसरा वाला क्या था, फंक गेट आर्ग will take all the and will store in the array, clear, एरे, यस सर। तो now let's program this। तो फंक्शन को लिखते हुए कोई आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे क्या, नहीं, अब मैंने कितने आर्ग्यूमेंट पास किया है, तो वो दो किस में जाएंगे, तो अगर मुझे चाहिए डॉलर कितने मैंने पास किया है, तो मैंने क्या डॉलर काउंट लिया, तो क्या करूंगा मैं, फंक गेट नम, फंक गेट नम, तो न, तो गेट लेंगे या नम लेंगे, नाम लेंगे, काउंट के लिए नम है, काउंट के लिए क्या है, नम, सिर्फ काउंट के लिए नम है, बाकी रीड करते वक्त गेट है, गेट आर्ग्स गेट आर्ग, तो काउंट कर लिया मैंने, तो काउंट में क्या आ गया, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, तो कितने, तो मैंने एक फॉर लूप लिया, फॉर I इक्वल्स टू 0, I लेस देन, आई प्लस, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, ये ईशा पारेख, ईशा पारेख, हाँ सर मुझे दे रहा है सुनाई पर मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है, हाँ अभी साफ आ रहा है तेरा आवाज, तो ये लूप, द लूप विल स्टार्ट फ्रॉम विच इंडेक्स, 0 विल गो टिल वेयर, काउंट, तो नाउ इफ आई वांट टू गेट द जीरो इंडेक्स, व्हाट विल आई से, फंक गेट आर्ग, कौन सा वाला, 0 तो क्या मुझे क्या मिलेगा फिर, जीरो इंडेक्स पे कौन है, 10 और मैंने लूंगा डॉलर सम, क्या लूंगा मैं, डॉलर सम, इक्वल्स टू 0, तो 10 को किस में ऐड कर दूंगा मैं, 10 को किस में ऐड कर दूंगा, 0 सम में, प्लस इसको ले लूंगा डॉलर के में, किस में ले लूंगा, डॉलर के, तो अभी सम में क्या आ गया, फर्स्ट इटरेशन में सम में क्या आ गया, 10 आ गया सर, फिर फॉर आई विल इंक्रीमेंट, आई हो जाएगा 1, तो ऑफ आई, सॉरी नॉट ऑफ 0, ऑफ डॉलर आई ना, हाँ तो फर्स्ट आई का वैल्यू क्या था, 10, आई का वैल्यू, सॉरी 0 तो आर्ग्स एट 0 कौन सा है, 0 आई में 0 है ना, हाँ तो आर्ग्यूमेंट एट 0 कौन सा है, व्हेन आई कॉल 10 20, 10 किस में गया, सम प्लस के, सम में 0 है, 0 प्लस 10, 10 किस में गया, सम में, फॉर लूप आई प्लस प्लस हो गया, आई क्या हो गया, 1, तो आर गेट 1 कौन सा है, 20 है, तो 20 किस में आ गया, के में, सम में क्या था 10, 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30 30 किस में आ गया,
आई प्लस प्लस आया हो गया 2, इज 2 लेस देन 2, इज 2 लेस देन 2, ट्रू और फॉल्स? false, तो लूप टूट जाएगा और मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न क्या कर रहा हूँ, sum, और सम किस में आ जाएगा फिर, ऐसा। तो अभी तो इसका आंसर क्या आएगा 30, 30, और अगर मैं कॉल करता हूँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, so do I need to pass 6 arguments over here in the function? no, Don't pass anything. no, num args कितने हो गए, num args इधर, 6, तो ये हो गया 100 और ये हो गया 210, तो 6 हो गया, तो 6 किस में गया, 6 किस में गया, I में, काउंट में रे, काउंट में, count में, 6 गया काउंट में, हाँ, sir, loop will start from 0, will go till less than 6, and then each variable I will take in the variable k and keep on adding in the sum and return the sum. It will return me 210. Clear? हाँ, So what was this? What was this? Topic क्या था ये? Variable parameters. क्या था? variable parameter. समझ में आया प्रोग्राम, ये नहीं समझ में आया? हाँ, मुझे एक डाउट है, नीचे हमने आंसर लिया है, हाँ, तो हम उसकी जगह सम नहीं ले सकते? ले सकते ना, but avoid variable conflicts. You have already taken sum over here, no? Yes. You can take it because इसका scope local है, इसका scope अलग है, तो you can take, no problem. But avoid such confusions. Okay. Okay? Yes. समझा? हाँ. So I'll upload this video and share the link with you all. Practice it. Yes, sir. चलो, bye.